साल के लिए बिहार का राजनीतिक भविष्य तय हो गया है। 2025 के चुनाव में जनता ने दोहरे शतक के साथ एनडीए को सत्ता में दोबारा स्थापित कर दिया है। अब सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है, लेकिन ये चुनाव परिणाम कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, चौंकाने वाला रहा, जिसकी संभावना शायद एनडीए नेताओं को भी नहीं रही होगी। बिहार में पहली बार 89 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो जेडीयू ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारते हुए 2020 की तुलना में दोगुनी सीट हासिल कर ली और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी एक बार फिर 15 साल पुरानी स्थिति में पहुंच गया है, मुश्किल से विपक्ष का दर्जा पाई है। और सबसे पहले एनडीए की जीत की कुछ बड़ी वजहों पर नजर डालते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जीत जो मिली है उसके पीछे की वजह क्या रही, जो बिहार चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए हैं। अब देखिए, महागठबंधन की और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो जीत है वो बड़ी जीत मोदी का साथ रहा, से नीतीश कुमार का चेहरा रहा, जिस पर जनता ने विश्वास जताया। दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर योजनाओं की सौगात रही, जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई उसका पूरा लाभ जनता को मिला। चौथा फैक्टर महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का बड़ा समर्थन एनडीए की जीत की बड़ी वजह रही है। और पांचवा, भविष्य का विश्वास भी जनता को रहा। इन दोनों जोड़ी पर योजनाओं का लाभ मिला, आगे भी मिलेगा, ये बड़ी वजह रही है। और जंगल राज का डर जो एनडीए की तरफ से जनता को बताया गया, जो परिभाषित किया गया, उसमें कामयाब रहे। समस्या है तो समाधान भी नीतीश है, यह भी एक बड़ा फैक्टर निकल के सामने आया। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और एक सॉलिड गठबंधन 5 दलों का, पांडवों का एनडीए के अंदर, यह सॉलिड गठबंधन जिसमें सब कुछ सही समय पर संतुलित तरीके से सब कुछ हो गया और एक जनता के बीच मैसेज की एनडीए एकजुट रहा। और यही वजह की फैक्टर्स बताए जा रहे हैं एनडीए की इस बड़ी जीत की, और जनता ने विश्वास एनडीए सरकार पर फिर से जताया। तो एनडीए की जीत की ये बड़ी वजह हम आपको बता रहे हैं, ये 10 बड़े फैक्टर्स इसके पीछे। और अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं। आखिर महागठबंधन की इस करारी हार की कुछ वजह क्या क्या रही? तो जंगल राज का अतीत, जंगल राज का जो अतीत है, जिसे एनडीए ने बखूबी जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने तो जंगल राज के मायने समझा दिए और नीतीश के मुकाबले एक कमजोर चेहरा चुनाव में रहा महागठबंधन का। और वादों पर भरोसा नहीं किया गया, जो वादे तेजस्वी यादव ने किए, जनता ने उस पर विश्वास नहीं जताया। और सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है, महागठबंधन के अंदर कलह, अंत तक सहमति नहीं बन पाई, जाति समीकरण साध नहीं सके महागठबंधन के लोग, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और लालू परिवार के अंदर खींचतान देखने को मिली, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अलग हो गए, उन्हें पार्टी परिवार से बाहर निकाला गया, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। और समर्थकों का रवैया, कई जगह पर जो वीडियोस वायरल हुए वो भी ये दर्शा रहे थे। और राहुल गांधी फेल हो गए। राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन उन मुद्दों पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। सहनी को तवज्जो देना भारी पड़ा, यह भी एक फैक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया गया था। प्रशांत किशोर ने भी नुकसान पहुंचाया है, यह भी एक फैक्टर इसके पीछे बताया जा रहा है। तो क्योंकि अब एनालिसिस किया जा रहा है कि आखिर महागठबंधन की हार की बड़ी वजह क्या रही, तो ये कुछ फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। देखिए, भले ही इस चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई हो, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर वोट शेयर के मामले में बात करें तो आरजेडी 23% के आंकड़े के साथ सबसे आगे है सभी पार्टियों में। और वोट पाने के मामले में आरजेडी करोड़पति भी है, जबकि बीजेपी और जेडीयू लखपति ही हो पाए हैं। आरजेडी को इस चुनाव में कुल 1 करोड़ 11 लाख वोट मिले, वहीं बीजेपी को 99 लाख वोट मिले। आरजेडी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले हैं और बीजेपी को 20.08% वोट मिला है। जेडीयू को 19.25% वोट ही मिले हैं। यानी कि अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो आरजेडी बिहार में नंबर 1 पार्टी जरूर दिखी। और अब आपको ये पाई चार्ट के जरिए समझा रहे हैं, जिसमें आप देखिए जो वोटिंग शेयर है
वोट परसेंटेज है और जो वोट की संख्या है, जो वोट मिला है, उसके मुताबिक आरजेडी करोड़पति है, बीजेपी जेडीयू लखपति ही बन पाए हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो वोटों की संख्या रही करोड़ों में, वो आरजेडी की ही रही 1.11 करोड़। और इसके साथ ही 23% वोटिंग शेयर आरजेडी का बिहार में रहा। और फिर से हम आपको समझाते हैं, डिटेल से आप इसे समझिए। देखिए, ये पाई चार्ट के जरिए आपको समझाएंगे, उससे पहले आप एक ग्राफिक्स देखिए जहां पर ये पूरे सीटों का आकलन जो है वो 243 सीटों का बिहार का दिया हुआ है। और इसमें आप देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले बीजेपी को देखिए 20.08 यानी 20.08% जो है वोट शेयर रहा। जेडीयू का 19.25% वोट शेयर रहा। और आरजेडी देख लीजिए आप, आरजेडी सबसे ज्यादा 23% जो है 0.00% लगभग मतलब 23% जो है वोट शेयर, वोट परसेंटेज आरजेडी का रहा। यानी कि अगर इस मामले में देखा जाए तो आरजेडी नंबर 1 पर जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि 23% वोट सबसे ज्यादा जेडीयू और बीजेपी से ज्यादा आरजेडी को वोट परसेंटेज यहां पर दिख रहे हैं। और अगर हम बात करें आंकड़ों की, यानी जो वोट हुआ है उसके मुताबिक, तो वो करोड़पति रहे हैं। एक बार फिर से आप इसे समझिए। देखिए, बीजेपी को 20.8% वोट मिले, जेडीयू 19.25% वोट परसेंटेज रहा जेडीयू का। एलजेपी आरवी को आप देख लीजिए 4.97%। ये एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं। इसके बाद महागठबंधन की बात करते हैं तो आरजेडी को सबसे ज्यादा, इनफैक्ट बीजेपी और जेडीयू से भी ज्यादा 23% वोट जो है मिला है। कांग्रेस की बात करते हैं 8.71% वोट, और सीपीआईएमएल को 2.84%। इनका वोट शेयर बहुत ज्यादा गिरा है। 2020 में सबसे अच्छा वोटिंग परसेंटेज सीपीआई लोगों का ही था, कम्युनिस्ट पार्टी का था, और बड़ा मार्जिन से अच्छा उनका बेहतर प्रदर्शन भी था। लेकिन एआईएमआईएम की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक मुख्य फैक्टर था, खासतौर पर सीमांचल इलाके में 1.85% इनका वोट परसेंटेज रहा। बीएसपी 1.62% वोट परसेंटेज रहा। इस बार बीएसपी बिहार में एक सीट जीतने में कामयाब रही। और अदर्श का 22.26% वोट शेयर रहा है। अब हम आपको 2020 का वो बताते हैं वोट परसेंटेज, कैसे आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, इसे आप समझिए। देखिए, 2020 में जो वोट प्रतिशत था बीजेपी का 19.46% था, जेडीयू 15.39% और एलजेपी आर जो है रामविलास पासवान एलजेपी आर 5.66%, आरजेडी का 23.11%। लेकिन अगर देखा जाए तो आरजेडी में थोड़ा घटा जरूर है, क्योंकि 23.11% है और इस बार सिर्फ 23% है। कांग्रेस 9.48%। लेफ्ट की हम बात कर रहे थे, देखिए लेफ्ट को 4.64% वोट परसेंटेज था 2020 में, और इस बार ये घटा 2 पर आ गया। अदर्स 22.26% वोट परसेंटेज जो है ये बताए जा रहे हैं। तो 2020 के मुकाबले 2025 की अगर हम बात करते हैं, तब भी 2020 में भी आरजेडी को देखें सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है, और इस बार भी वोट परसेंटेज की बात करें तो आरजेडी नंबर 1 पर। 2025 से 30 के लिए बिहार के जनादेश की कुछ और रोचक बातें भी रही हैं, जिसे अब हम आपको एक एक करके बताते हैं डिटेल तरीके से। देखिए, भोजपुर के संदेश सीट पे यहाँ पे आ चुका है, ये आंकड़ा भी आपको समझाते हैं। भोजपुर का जो संदेश सीट रहा, यहाँ पर जेडीयू के राधा चरण शाह जिन्हें जीत मिली है, वो सिर्फ 27 वोट के अंतर से जीते हैं। मतलब मात्र 27 वोट का अंतर रहा है जीत और हार का। अब नबीनगर की बात करते हैं, जेडीयू के चेतन आनंद जो यहां से जीते हैं 112 सीट से 112 जो है वोट से जीते हैं, माफ कीजिएगा। और ढाका से आरजेडी के जो फैजल थे, उनको भी जो वोटिंग उनका रहा है अंतर जीत का, वो काफी कम रहा। बीएसपी के सतीश सिंह यादव 30 वोट से मात्र जीते हैं, रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे थे। अगियाओं से बीजेपी के महेश पासवान सिर्फ 95 वोट से जीते हैं, और नबीनगर से जेडीयू के जो उम्मीदवार चेतन आनंद हैं, वो सिर्फ 112 वोट से जीते, और आरजेडी के फैजल रहमान 178 वोट से जीते हैं। तो ये दिलचस्प आंकड़े हैं उन सीटों के जहां पर हार और जीत का अंतर बस इतना ही दिखाई दिया। तो एक बार फिर से 2025 के इस जनादेश की जो दिलचस्प बातें हैं वो हम आपको बता रहे थे। कुछ ऐसी सीटें रही जहां काफी इंटरेस्टिंग चुनाव रहा। वही देखिए, बिहार चुनाव नतीजे 2025 की कुछ और रोचक बातें रही हैं। क्या क्या रही हैं वो भी आप समझिए। नीतीश सरकार के 29 में से 28 मंत्री की जीत हो गई। एक मात्र मंत्री जो सुमित सिंह हैं, चकाई से जो चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए। 15 जिले में विपक्ष का नामो निशान खत्म हो गया। मतलब बिहार की 15 जिले ऐसे जहां पर विपक्ष दिखा ही नहीं।
सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्वी चंपारण में एनडीए का कब्जा दिखा। दरभंगा की बात करते हैं, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया में विपक्ष क्लीन साफी हो गया, वहां पर दिखाई नहीं। बांका, लखीसराय, नालंदा में एनडीए को बढ़त मिली। भोजपुर, अरवल, शेखपुरा में विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली है। और इसके साथ ही देखिए मुंगेर, भागलपुर और शिवहर में भी विपक्ष साफ हो गया, यहां पर विपक्ष दिखा ही नहीं। और पहली ही पॉलिटिकल टेस्ट में मैथिली ठाकुर पास हो गई। मैथिली ठाकुर, जिनको लेकर काफी विवाद था, पहली बार चुनावी मैदान में थी, लेकिन देखिए पहली बार में ही वो जीत चुकी हैं और उन्होंने जीत दर्ज कर ली। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली। 243 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए ने इतिहास रच दिया है। और इस जीत ने साफ साफ मैसेज दे दिया है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है।